शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आज तब तक अटेंशन यहाँ रखो, मिनट मिनट सेकंड सेकंड अपने ऊपर अटेंशन रखना फायदे वाला है। 3 शब्द ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, इतना है इतना है इतना है, जितना अमाप है, अनगिनत है। ज्ञान का विस्तार इतना अमाप है, अनगिनत है, और जिसकी वैल्यू कोई कथन कर नहीं सकता। पर सार रूप में है, हीरे जैसी जीवन बनाने वाला और हीरो पाटदारी बनाने वाला। अपने पाठ को जानने के लिए ये ज्ञान है। भगवान का क्या पाठ है और मुझे आत्मा का क्या पाठ है, औरों का क्या पाठ है, उसी चिंतन में कहते हैं नहीं जाओ। ये ज्ञान कहता है औरों के चिंतन में नहीं जाओ, इसको छोड़ो। साक्षी होकर के देखेंगे ना, बहुत थोड़े हैं जो औरों के चिंतन से फ्री हुए हैं, बहुत थोड़े हैं जो अकेले अपन को आत्मा समझ एक बाबा को ही शामिल देखते हैं। और बाबा भी उन बच्चों को देख देख करके अपने नजरों में समा रहा है। बच्चे बाप को देख देख करके बाबा की नजरों में छिपने चाहते हैं, और किसकी नजर मेरे ऊपर न पड़े, जो उनकी नजर अपने तरफ खींचे। नहीं, बाबा की नजर निहाल करने वाली है। बेहाल को, जो जो बेचैन है ना, उसकी खत्म करने वाली है। बाबा की नजर खुशहाल बनाने वाली है। पहले निहाल फिर खुशहाल। फिर बाबा की नजर में दया भी भरी हुई है, दुआ भी भरी हुई है। हमारे पर दया आती है बाबा को बहुत। तब तो इतना प्यार से समझाता है, सिखाता है, हमारे दिल से पालना करता है, यज्ञ रच करके हमारी संभाल किया है, और अंत मते तक तक हमारी अच्छी गति होवे ये ध्यान रखा है। तो ऐसा बाबा जो सदा हमारे ऊपर दया दुआ से, पहले दया बचाया, दुआ आगे चला रही है बहुत, दुआ से आगे बढ़े हैं, शक्ति आई है। अभी कहता है सबसे दुआएं लो। मैंने तो तुमको दया करके दुआ भी दी है बहुत। अभी सबके दिलों से तुम्हारे लिए दुआ निकले, तब कहूँगा तो मेरा बच्चा लायक है।
बाप की दुआओं ने काम किया, जो वरदानी बन गए। बाबा के वरदान से वरदानी बन गए। जो बाबा ने कहा सो तुमने कर लिया, अपनी सब इच्छा ममता को खत्म किया, तो बाबा का वरदान मिल गया। बच्चे जो संकल्प करेंगे ना हो जाएगा, ये वरदान। जो तुम संकल्प, जो अच्छा सेवा अर्थ स्व अर्थ, पहले स्व अर्थ फिर सेवा अर्थ, जो पुरुषार्थ के लिए संकल्प करेगा ना बच्चा, वरदान, दया दुआ फिर वरदान हो जाएगा। मेहनत नहीं है, हो जाएगा। हुआ ही पड़ा है बच्चे, हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा। हाँ। इतने प्यारे बाबा को, बाबा कहते मेरा शुक्रिया भी नहीं मानो, कल पहले वाले हो। अपना हक लेने के लिए लायक बनने की मेहनत कर रहे हो। बाबा से हक लेने के लिए, बाबा ऐसे नहीं देता है ना हक, तुम लायक बन रहे हो ना मेहनत करने के लिए, इसलिए। तो जो अपने ऊपर मेहनत करता है ना सच्ची दिल से, वो बाबा को बड़ा अच्छा लगता है। समझता है बाबा मेहनत करता है, वो तो हर एक दिखता है बाबा कितनी मेहनत करता है, पर बच्चा जो मेहनत करता है ना अपने लिए। तो आज सारी मुरली बाबा ने कहा अपने ऊपर मेहनत करो, औरों का ख्याल मत करो, किसी का भी नहीं करो। और रियली देखा जाता है किसी का भी ख्याल हम करेंगे ना, उसको मेरे ख्याल करने की जरूरत ही नहीं है। उसको करना वही है जो अपना करना होगा। हर एक समझे, किसके माँ बाप या कोई अपने दीदी दादी या दादा ने कोई ख्याल किया होगा, पर वो ख्याल अनुसार चले, पर भी मन मर्जी है। तो अब ख्याल क्यों करें किसका? हाँ, शुभ चिंतन में रह करके शुभ चिंतक रहना, ये तो हमारा धर्म है। चिंता नहीं करना, चिंतन नहीं करना, और शुभ चिंतक रहना। भले कोई स्वीकार करे न करे, पर अपना शुभ चिंतक रहना ये कभी न छूटे, कब न छूटे। अगर किसके लिए शुभ चिंतक न रहे ना, तो मेरा चिंतन ही शुभ नहीं होगा, तो मेरा क्या हाल होगा? पहले तो अपने लिए शुभ श्रेष्ठ चिंतन, यानी यही माला में आना है, माला का गायन है, माला सिमरी जाती है। भगवान भी कहता है बच्चे माला का वैजयंती में तुम्हारा स्मरण होवे, ये नहीं कहता है तो मेरा स्मरण होवे। पर माला से ये फायदा बहुत है। हाथ में माला उठाओ, नाम राम कर लो। माला का कोई दाने का नाम थोड़ी होता है, होता है? कोई भी माला के 108 दाने है, उसका नाम है? जो नाम रूप से खत्म किया वो माला में आए। जिसने अपना नाम रूप, अभी दादी को किसका नाम याद नहीं आता है, दादी मेरा नाम क्या है? बाबा को भी किसका नाम नहीं मुख पर आता था, विरले 2-3 नाम मुख पर आता था।
नाम भी याद ना आए, किसका रूप भी याद ना आए, सबका न्यारा, नाम रूप से न्यारा। तो जो नाम रूप से न्यारे बनते हैं ना, ऐसा अपमान से, अपमान की फीलिंग में नहीं आते हैं ना, तो भगवान का ये निंदा उस्तत मान अपमान सहन करना जरूर पड़ता है, कोई हर्जा नहीं है। हाँ, तो वो माला के मन के बनते हैं, पर हाथ, माला को हाथ लगाते राम याद आ जाता है, भगवान याद आता है। हाथ पे माला, समझा, एक एक मन के को एक राम 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 राम, मुख से न बोलेंगे, अंदर राम राम राम। फिर माला पूरी होंगी ना, फिर नमस्कार किसको करेंगे? मेरू उतारने को, जिसने बनाया, माता पिता। डबल दाना होता है माला, 108 का, फिर डबल दाना, फिर ऊपर फूल। देखा है माला कभी? माला का देखा है? पता है माला? देखो कभी। डबल दाना है माता पिता, जिसने बनाया, कहेंगे उसको माता पिता। तो नाम रूप से अब अंदर अपना भी नाम, जैसे रूप कितना सुंदर बन गया है, दृष्टि कितनी अच्छी। बाबा कहते हैं इस मुख की ताली नहीं बजाओ, एक शब्द कोई बोले तुम नहीं बोलो, मुख चलाओ नहीं। एक बोले तुम भी बोलो तो ताली बजेगी, आवाज हो जाएगा, समझा? बाबा ने अच्छा बैठ के सुनाया ये भी। वो बोलेंगे, मैं भी बोलेंगी, ताली बजेगी, आवाज हो जाएगा। वो बोले तुम, इसको कहा चुप रहना, ऐसे नहीं चुप से रहना। जैसा बोले वैसा तुम बोलेंगे तो उनकी जैसी शक्ल बन जाएंगी। शक्ल बताती है मैं क्या बोल रही हूँ। बाबा मुख से बोलेंगे शक्ल कैसी, और कुछ बोलेंगे बाबा की बात बोलेंगे तो अच्छी। फिर बाबा कहता है ऐसा जो आत्मामानी स्थिति में रहता है ना, वो किसको जब ज्ञान सुनाता है ना उसको तीर लगता है। जो ऐसी स्थिति में नहीं रहता है तो वो सुनाए भी क्या। कोई अच्छा भाषण कर लेंगे, पर ज्ञान बैठ के प्यार से सुनावे, उसके लिए टाइम भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं। प्यार से बैठ के किसको अच्छी तरह से दिल से मैं आत्मा आत्मा, जो आत्मा का प्रैक्टिस करते हैं ना अंदर से, वो किसी और के सामने कोई आता है सुनने के लिए, अपने आप आता है। कहाँ सुनना न भी जावे ना, उनके सामने आते हैं और उनका जी चाहता है। और तो सब किया, ये तो मैंने नहीं किया तो बाबा क्या कहेंगा। और ब्राह्मणों को 3 काम मिले हुए हैं, एक सगाई कराएंगे, दूसरा कथा करेंगे, तीसरा पंडा बन के रास्ता दिखाएंगे। ऐसे नहीं सिर्फ ब्राह्मण खाने वाले हैं, श्राद्ध खाने वाले। और ब्राह्मण जो होते हैं ना कथा वथा नहीं करते, सो खाने आते हैं। श्रद्धा होती है भाई ब्राह्मण को खाना खिलाएं, तो खाना खिलाने वाले ब्राह्मण अलग है। पंडे ब्राह्मण रास्ता दिखाते हैं, चल 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 चल। हाँ, वहाँ तो पीढ़ियाँ बताते हैं, तुम्हारी इतनी पीढ़ी चली थी, ये बाबा 84 जन्म की कहानी सुना करके चल चल चल
84 राम की कहानी सुना कर फिर चल चल चल। वो पंडे ब्राह्मण बड़े अच्छे होते हैं। तो इसे सगाई कराने वाले आत्मा की परमात्मा से सगाई कराने में बड़े अच्छे, उसको बताएंगे ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये परमात्मा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, सगाई तुम्हारी पक्की अच्छी हो जाए, क्योंकि बराबर बड़ा अच्छा। क्या समझते हो? सब यूथ को ये काम नहीं करना है, हर एक को ये काम करना है। तो कथा करने वाले ब्राह्मण बड़े विधि पूर्वक कथा करते हैं, एकदम। सत्यनारायण कथा करेंगे, अमृत कथा करेंगे, टीचर की कथा करेंगे, ये कथा करेंगे विधि पूर्वक। ऐसे नहीं, ऐसे पंडित की तरह से कथा नहीं करेंगे। ब्राह्मण और पंडित में फर्क है। पंडित तो बस पढ़ता जाएगा, पढ़ता अमल कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण फिर भी कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ। समझा? तो अभी आजकल हर एक बात में अपन कोई चेक करना है, चेंज करना है। चेक करने की जरूरत न पड़े, इतनी चेंज आती रहे और सब चेंज दे करके वो भी चेंज हो जावे। ये इसको मैंने देखा, ये चेंज हो गई है बिल्कुल। तो जो चेंज होता है ना, वो औरों को देख, और उसको देखते हैं ना, उनको प्रेरणा मिलती है। जो बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, कैसे फास्ट जाए पूछते कोई, कैसे लास्ट सो फास्ट, कैसे? वो अंदर चेंज होते जाते होते जाते होते जाते हैं। तो परिवार का भी उसको बहुत प्यार मिलता है। अरे चेंज हुआ है, बड़े चेहरे लौकिक लौकिक कहते ये तो बड़ा चेंज होते, आया लेट है पर तो कमाल है इसकी। हाँ, तो अपन को अंदर ही अंदर चेंज करते जाओ तो बाबा भी खुश, परिवार भी खुश। तो आज बाबा ने कहा है अपना ही चिंतन करो, अपन को सुधारने का ख्याल करो। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम। चैरिटी का काम करना है, अपने से करो, शुरू करो। अर्थात पहले खुद आत्ममानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जवर आ जाएगा। अभी एक बार हम प्रोग्राम रखा था, ज्ञान से के कितने फायदे हैं और नाम दिया था। ज्ञान तलवार है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान खड्ग है, ज्ञान ये है, बहुत नाम दिए थे। प्रैक्टिकली काम करता है ज्ञान बहुत। ज्ञान रत्न है। अच्छा, ये तलवार में जवर बढ़ जाएगा। पर संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्युगी तत्व के मालिक बन जाएंगे। उत्तर, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तुम चुप रहो। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरा, अपने आंखों को सिविल बनाओ।
जो क्रिमिनल आए बिल्कुल समाप्त हो जाए। अभी ये जो 10 दिन है ना, आज 21 तारीख है, 31 बाबा आएगा। खूब अपने आप को आज से लेकर के ऐसा अपने आप को अच्छा बना लो, बस चुंबक की तरह से, और को खींचो है बाबा की। क्रिमिनल आए बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई बे भाई है, आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो भविष्य तख्त नशीन बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले गद्दी नशीन बनते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने वाले, प्यूरिटी का कल सुना ना, गद्दी नशीन कौन बनते हैं? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। तीसरा नेत्र माना ज्ञान का नेत्र कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो ये बुद्धि से समझते हो ना। जब हम भाई भाई को देखेंगे, ये दृष्टि से देखेंगे, तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। ये जो प्रैक्टिस है ना, भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे तो ये कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्म इंद्रियां बड़ी शीतल, बड़ी शांत हो जाती है ना? ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वो सिविल हो जाएंगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालो। ज्ञान ऐसे नहीं दो, पहले अंदर भाई भाई की दृष्टि में रह करके फिर ज्ञान देने की आदत डालो। फिर ये गाया जाता है वी आर ऑल ब्रदर्स। ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्यों? बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ, दूसरी बात सुन लो, बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहा है। वंडर है, बाप तुम बच्चों के साथ, किसको भान आता है बाबा मेरे साथ सर्विस कर रहा है, सर्विस कंपेनियन है। हाँ। तो ये सहज हुआ ना, तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। आज अमृत वेले कौन नहीं आए थे? हाथ उठाओ। जो अमृत वेले नहीं आए थे हाथ उठाओ। सच्चा हाथ उठाओ। देखो एब्सेंट मार्क पड़ेंगे, काम कैसे होगा? हाँ? बाबा तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे, कैसे? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। किसके साथ सर्विस करता है? तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो ये सहज हुआ ना। तो ये रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप का जिसको अनुभव है ना, वो तो बिल्कुल सर्विस के बगैर रह नहीं सकता है। सर्विस करता है, मैं थोड़ी, बाबा कराता है। तो सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम भाइयों को पढ़ाते हैं, आत्माएं पढ़ती है, ये रूहानी नॉलेज है। इससे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। इस समय ही रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर।
जब सृष्टि को बदलना है और रूहानी नॉलेज मिलेगी तब, जब सृष्टि बदलने वाली होंगी। क्यों बाप आएगा तो रूहानी नॉलेज देंगे, अपन को आत्मा समझो। आत्मा तुम नंगी आई थी, ये शरीर नहीं था पहले, शरीर चोला पीछे धारण किया है ना, यहाँ फिर शरीर धारण करते हैं। अभी शुरू से तूने 84 जन्म लिए हैं, तो नंबर वार जो जैसे आए होंगे वो वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। शुरू से लेकर जैसे आए होंगे, आएंगे ही पीछे, तो मेहनत इतनी करेंगे। फिर देखने में भी आता है, जैसे जिसने कल पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। तो अपन कोई आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है, दूसरा क्या करता है वो टाइम देते हो अपने मेहनत को छोड़ करके, और क्या करते इसमें हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिन्स एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को भाइयों को कहना है। जब तुम अपन को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जवर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर, अब मेहनत क्या है, तो जरूर कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। ये बाबा का मैंने बहुत अच्छी सीन देखी है। बाबा इसको नहीं, बाबा ऐसा करता है, ये सुनाओ ना सर, हमारे दिल पे बाबा के साथ ऐसे बोल रहा है। ऐसे ऐसे। तो जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेगा। जब कोई बात करते हैं तो दूसरा भी बात करते, मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस यही बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो तुम चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेंगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए बाप बोलते हैं कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, न विकार की, न काम की, न क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। अभी देखो एडवांस में सब बाबा ने कैसे बोला है, इतने जो सेंटर्स बने हुए किस लिए, कल पहले भी ऐसे सेंटर्स खुले होंगे। जब 8 सेंटर भी नहीं था, बाबा ने कहा 108 सेंटर होना चाहिए। बाबा के होते पहले पहले 8 सेंटर खुला, अव्यक्त होने के पहले 108 तक भी नहीं आए थे, अभी हजारों हो गए। कल पहले भी ऐसे सेंटर खुले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं, देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है बाबा सेंटर खोलूं। हम सेंटर खोलते हैं, बाबा हम खर्चा उठाएंगे
तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे। भगवान वाच देखो होते जाएंगे, क्यों जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अब बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम है। बाबा देखते हैं किसका पुरुषार्थ उत्तम है, किसका मध्यम है, किसका कनिष्ठ है। चेक करें अपने, उत्तम है, मध्यम है या कनिष्ठ है। वह तो देख रहे हैं, टीचर भी स्कूल में देखते हैं स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कोई बच्चा अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपन को ऊंचा समझते हैं ना, पर कोई समय फिर भूल जाते हैं, किसके लिए अच्छे है किसके लिए भूल जाते हैं, याद में नहीं रहते हैं, पर अपन को कम समझते हैं। अच्छा है तो समझ अच्छा है, जब याद में नहीं तो कम समझते हैं। ये स्कूल है ना, बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। ऐसे होता है ना, बहुत है ना ऐसे बाबा को कहते हैं ना, कभी कभी बहुत खुश रहते हैं, कभी कभी बाबा खुशी कम हो जाती। सबके दिलों की बात बाबा कर रहा है ना, होता है ना ऐसे। अच्छा, तो बाबा भी समझाते हैं, देखो कैसे बोली में जवाब देता है। बाबा समझाते हैं, तो अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, सामने परमात्मा को देखो। तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है, सामने परमात्मा को देखो, अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपन को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो कि भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, ये बहन नहीं भाई है, आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर यह आदत तुम्हारी पड़ जाएगी ना, तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आए है ना, जो तुमको धोखा देती रहती है, वो ऐसे ऐसे बंद हो जाएंगी। आत्मा आत्मा में क्या करेंगी, आत्मा आत्मा को क्या करेगी। जब देह मान आता है तो गिरते हैं बहुत करके, बाबा हमारी क्रिमिनल आय है। अच्छा, क्रिमिनल आय को बच्चा सिविल आय बनाओ। बाबा ने आत्मा को दिया है ना तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएंगी। खुद ही देह से न्यारा हो गया तो और देख क्या दिखाई पड़ेंगी, देह को देखने की आदत मिट जाएंगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इन ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते, इन ब्रह्मा को भी ऐसे कहते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे, ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे। इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। बाबा का बड़ा देखना, बड़ा प्यारा से, इतना प्यारा से दृष्टि ऐसी। तो हम कहते थे, कहता है उसके संग में रहता हूँ ना तो आदत पड़ गई है आत्माओं को देखने की। समझा, दिन रात उसके संग में रहता हूँ ना। जब बच्चे कहेंगे ना, खिंच होती है बाबा का बच्चे कहना, तो किसने कहा बच्चे का, ये भी इसके भी बच्चे हो, बच्चे इसके भी बच्चे हो, पर उसके संग में रहने से ऐसे हो गया है बच्चे। समझा बाबा की बात है। अकाल तख्त पर कौन बैठा हुआ है,
जैसी पावा सुनाता है ना, जैसी बात है उसके अंदर गहराई में जाओ, बड़ा टेस्ट अच्छी आती है, बड़ा ज्ञान टेस्टी है, ताकत वाला भी है, टेस्टी बहुत है। खाते रहो खाते रहो खाते रहो, आती है टेस्ट? नहीं, पता ही नहीं टेस्ट क्या होती है। इसको कहा जाए रूहान नाल। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है। पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए। बाबा भी समझते हैं, कल पहले भी जो सब बाबा के दिल कहते हैं सब ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसा ऐसा। हाँ, तो समझते हैं कल पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेगा, कोई प्रजा में चले जाएंगे। बाबा पर को कैसे ठंडा कर देता है, जितना बाबा को आता है, हाँ, जोश आता है, ऐसे ऐसे करे, पर नहीं करते। अच्छा, तो यहाँ बैठ, यहाँ जब अभी दूसरी बात सुनाता है, यहाँ जब बैठ करके तुम योग करवाते हो, यहाँ बैठ के योग करवाते हो, तो भी अपन को आत्मा समझ करके दूसरे के भी बिरकुटी में आत्माओं को देखते रहेंगे, फिर उनकी अच्छी सर्विस होंगी। देय मानियो कर बैठना और सभी आत्माओं को देखने की प्रैक्टिस करनी है। अरे ऊंच पद पाना है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। सारी मुरलियाँ कैसे कैसे मेहनत करो। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक कई बार मिलती है और कभी भी नहीं मिलेंगी। ऐसी बातें अंदर से ठका हो जाए, फिर कभी नहीं मिलेंगी, एक ही बार ही मिलती है। न सतयुग में मिलेंगी, न कलह युग में, सब संगम युग में सब ब्राह्मणों को मिलती है। हाँ, ये पक्का याद कर लो। हाँ, जब ब्राह्मण बनो तब तो देवता बनेंगे, ब्राह्मण न बने तो देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग पर ही ये मेहनत करनी है। और कोई समय ये नहीं कहेंगे अपन को आत्मा, दूसरे को आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। कोई भी समय में ये नहीं कोई कहेगा आपको अपन को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझ के ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। हम तो आप लोगों को कई कोई बात कितना बारी कहा होगा, 100 बार भी कहा होगा, 10 बार भी कहा होगा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, एक बार कहा। अमृतसर में थी, सवेरे बाबा के सामने गई। रोज सब बाबा जब हमारे पास होता था, कहाँ हम पूना में साथ में होता था, बॉम्बे में साथ में होती थी, अमृतसर में साथ में था, बाबा के पास। बच्ची विचार सागर मंथन करती हो? मैं नहीं करती हूँ। मुरली अच्छी पढ़ती थी सुबह को, पर बैठ के शांत में विचार सागर मंथन करूँ नहीं करती थी। वो दिन आज का दिन, वो बाबा की सूरत, बाबा का खटिया पर लेटा हुआ, गई हूँ। कहा तुम विचार सागर मंथन नहीं करती हो? बाबा नहीं करते। ऐसा मीठे बाबा ने बोला, आज आप लोगों से हम बैठी हूँ। अगर न करती होती तो क्या झुटका खाती, या बुढ़ी बन करके लाठी उठा करके चलती, कोई काम की नहीं होती। विचार सागर मंथन करने से कोई काम के बनते हैं? मक्खन बनाओ, खिलाओ, खाओ। मक्खन खाना तो अच्छा है, पर मक्खन निकालना, सबको खिलाना। अभी मैं देखेंगी कौन सुनता है ये बात है।
विचार सागर मंथन करो, जज करो, क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। विचार सागर मंथन, ये ठीक है, मेरे फायदे की बात है। हमको आदत पर जाएंगी तो बाप की जो शिक्षा है ना, सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है ना, आत्मा ही मेल है, फीमेल बनी है, बहन भाई है। टाइम हो गया है, नहीं तो इस पर भी बहुत अच्छी बात है, मेल हो चाहे फीमेल हो, इतनी ताकत है जो भान से परे हो जाए, आंख दिखा देवे उसको। बाप कहते हैं आत्मा देना तो आत्मा को, आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों के तरफ आत्माओं को देखता हूँ और आत्माएं भी समझती है। हमारा परमात्मा जो बाप है ना, वो मुझे ज्ञान देता है। बाप आत्माओं को देखता है पर आत्माएं भी समझती है, हमारा जो परमात्मा बाप है वो ज्ञान देता है। तो इसको कहेंगे ये रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। कभी ऐसे विचार किया बाबा क्या कहता है? स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते हैं। जब भी कोई विजिटर आते हैं तो ये अपन को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ज्ञान देना। तेरे आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो दूसरे के भी आत्मा समझ के ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे ये जौहर तुम्हारे मुख से निकला, जौहर शक्ति, इस ज्ञान के तलवार में जबर भर जाएगा, क्यों तुम देही अभिमानी होते हो ना। तो यह भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, ये बाबा ठीक कहता है, जो बाबा कह रहा है ठीक कहता है। और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है, क्यों बाबा समझाता ही सहज करके है। बच्चों को ये कहना सहज है, क्यों सहज करके बाबा समझाता है। चक्कर लगाया बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब बाप की याद में रहते हैं। चक्कर लगाया, नाटक में पूरा होता है, बच्चा बाबा की याद में रहते हैं। ओके, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। तो फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताता है बाबा। हाँ, कितना सहज। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधायमान हूं। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूं। बाप के याद में अंतमते सो गते हो जाएंगी। एक एक लाइन, एक एक शब्द देखो, बाप के याद सिखलाता हूं बच्चों को, याद में अंतमते सो गते हो जाएंगी। ये इस समय के लिए बात है ना, ये अंतकाल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं, माँ में कम याद करो तो सदगति हो जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा,
इसमें भी यही है, मैं जाकर नई दुनिया का देवी देवता बनूंगा। जैसे वो बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो भी ये बनूंगा ये बनूंगा, तब ये नई दुनिया का मालिक बनूंगा। नई बात नहीं है, बाबा तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, कोई बात ही नथिंग न्यू। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिन्न की कहानी है ना, अभी दूसरी मैंने सुनो, जिन्न की कहानी है ना भाई, उसने कहा काम दो, तो कहा जिन्न को क्या काम दे, उसको कहा तो समझा खा जाऊंगा नहीं तो सीढ़ी चढ़ो उतरो। अरे सीढ़ी चढ़ो उतरो, ये काम मिल गया उसको। सीढ़ी उतरने चढ़ने का काम दिया है। ये नाटकी है चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से ही बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बस सिखलाते हैं, बच्चे अब देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है, तो महात्मा तमो प्रधान बन गए हो। पूरे 84 जन्म लेकर के तमो प्रधान बन गए हो। भारतवासी बोली सुनते सुनते लगता है ताकत आ रही है, खाना अच्छा अच्छा टेस्टी तरावती खाना मिलता जा रहा है, ताकत आ रही है अच्छी तरह से। हाँ आ रही है, ट्रांसलेशन में भी ऐसे फीलिंग आ रही है, सुस्ती बुस्ती भाग के जा रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ। तो आत्मा तमो प्रधान बन गए हो। पूरी 84 जन्म लेकर के तमो प्रधान क्यों बने हो? 84 जन्म लेकर के तमो प्रधान बन गए हो। भारतवासी ही सत्तोर जो तमो बनते हैं, दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप ने आकर बताया है नाटक में हर एक का पाठ अपना अपना है। तुम शांति से देखो सो नाटक। हाँ? पाठ में हर एक का नाटक में पाठ अपना अपना है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को ये समझ में ही नहीं आएगा। इतनी छोटी आत्मा में ये अविनाशी पाठ भरा हुआ है। कितना बड़े साइंसदान हो, छोटी सी आत्मा इतना पाठ भरा हुआ। ये सब वंडरफुल बातें हैं। ये छोटी आत्मा और पाठ कितना बजाती है, वह भी अविनाशी। ये ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कब बना ये ड्रामा, नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते हैं। ऐसे कोई की ताकत नहीं है जो ये ज्ञान बतावे। तो अभी बच्चों को बाप दिन पर दिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो। हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप सम्मान बनाने के लिए। भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप सम्मान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए। ये भाई बाप से वर्षा ले लेवे, क्यों? सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सब आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने के लिए। हम जब राजधानी में होंगे, प्रातः हम जब राजधानी में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। और सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? शांति धाम में होंगी। पीछे है जय जयकार होंगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम प्योर बनते हो उतनी तुमको कशिश होती है।
बाप की खींच होती है। जितना प्योर होते हो ना, जब तुम बिल्कुल प्योर हो जाते हो ना, तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो ये प्रैक्टिस करो। ऐसे मत समझना बस ये सुनना एक कान से और दूसरे कान से निकाला। क्या बोली है देखो, हाँ? ऐसे नहीं एक कान से सुनना दूसरे से निकाला। इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। अपन को आत्मा समझ, वह भी आत्मा है। भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रंस पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, जब चिल्ड्रंस बिल्कुल स्पिरिचुअल बन जाते हैं, बहुत प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सत्युगी तक के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में नहीं आएंगे। नॉट अलाउड। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं? क्यों? बाप की बहुत ही मदद की है। बाप को बहुत मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? पहले ऊपर था हिम्मत बच्चे मदद बाप पुरुषार्थ में, फिर माला में कैसे आए? बाप को बहुत मदद की है। हाँ? क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है, और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। मेरे तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। शिव बाबा कहता है मेरी तो सिर्फ आत्मा की पूजा है, तेरे तो शरीर की पूजा हो जाती है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। पूजा में भी तीखे, पर पूजा में भी तीखे, यादगार में भी तीखे, और बादशाही में भी तीखे। क्या समझते हो? देखो कितना ऊंच बनाता हूं। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं तो बहुत लव होता है, तो बच्चों को कहते हैं, तो बच्चों को कुल्ले पर, कांधे पर, यहाँ माथे पर भी रखते हैं, यहाँ भी रखते, पर यहाँ रखते हैं। तो बाबा एकदम सिर पर रख देता है। अच्छा अच्छा, इसलिए भागीरथ के मस्तक पर गंगा दिखाई है। अच्छा, मीठे मीठे बोलो भी, मीठे मीठे बोलो सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है। आत्मानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, मनमना भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है।
वरदान। संतुष्टता के विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं डिस्टर्ब हो तो दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा न करना अच्छा। कोई डिस्टर्ब हो, दूसरों को डिस्टर्ब करे, ये सेवा न करना अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति वह संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल प्राप्त कराती है न दूसरों को। सेवा में न स्वयं को फल न दूसरों को फल मिलेगा। इसलिए पहले एकांतवासी बन, स्वपरिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर, संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त, फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाकर, विघ्न कोई आता है ना, वो पत्थर पर तोड़ने में समय नहीं गंवाओ, उसे हाय जंप देकर पार हो जाओ। कितना अच्छी विधि बताता है। विघ्न कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे, अरे नहीं तो जंप लगा के पार हो जाओ। ओम शांति।